Hello students, this is Subraj and welcome to our YouTube channel. Today I am going to start the future continuous tense. आज हम लोग future continuous tense को स्टार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन हो सके आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं क्या वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जहां तक बात किया जाए तो वैसी क्रिया जो फ्यूचर में हो और वो कुछ समय तक चल रही होगी। जो हालांकि जो भी काम हमारा फ्यूचर में होता है वो हमारा 100% श्योर नहीं होता है, वो होगा ही होगा क्योंकि फ्यूचर तो हम लोग किसी को पता नहीं है। बट आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसी काम जो हम उसको कुछ टाइम तक के लिए क्या कर रहे होंगे, कुछ ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर रहे होंगे। सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। चलिए हम लोग इसके डेफिनेशंस को देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows the action that will occurs on future time and continue for some time। बोला जा रहा है जो फ्यूचर टाइम में अकर्स हो मतलब कि रहे और कुछ समय तक क्या हो चले, कुछ समय तक क्या हो चले, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ओके, नाउ इसके हिंदी को देखते हैं। वैसी क्रिया जो भविष्य में कुछ समय तक होगी, भविष्य में कुछ समय तक होगी मतलब जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, को दर्शाती हो, उसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहां तक की बातों को बेसिकली टोटली क्लियर है और आप लोग समझ गए होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या था, हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूजेस था। तो यहां पर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले देखते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हमने लास्ट वाले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल का यूजेस को देखा था और शैल का यूज किसके साथ किया जाता है, विल का यूज किसके साथ किया था, वो सारी चीज को हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, शैल एंड विल के साथ बी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल शैल एंड विल के साथ किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। देखिए और शैल और विल के साथ, शैल एंड विल के साथ जब हम लोग बी का यूज करेंगे तो याद रखिएगा उसके साथ ऑलवेज वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। जब शैल के साथ बी आए या फिर विल के साथ बी आए तो उसके साथ हम लोग ऑलवेज वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां तक की बातें क्लियर है। तो चलिए इसके एग्जांपल को देखते क्या है। यू विल बी गोइंग टू पटना, यू विल बी गोइंग टू पटना क्या मतलब है, देखिए यू के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, उसके बाद मैंने क्या चीज का यूज किया, बी का यूज किया एंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूजेस किया। तो इसका मतलब हुआ ना जा रहे होगे, है ना। यू विल बी गोइंग टू पटना, तुम पटना जा रहे होगे। नेक्स्ट है आई शैल बी स्टार्टिंग माई स्टडी, है ना। आई शैल बी स्टार्टिंग माई स्टडी क्या होगा, मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूंगा, मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूंगा। यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। तो ये सारी सेंटेंसेस जो आप देख रहे हैं, ये सारी सेंटेंसेस क्या शो कर रहा है, ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है। ओके, तो यहां तक की बातें क्लियर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा बेसिकली क्या होता है, तो एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। वैसी सेंटेंसेस जो फ्यूचर में कुछ टाइम तक चलने का बोध कराए, वैसी क्रिया जो कुछ समय तक चल रही होगी फ्यूचर में, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, शैल एंड विल के साथ बी का यूज करेंगे। लोग शैल के साथ बी या फिर विल के साथ बी का यूज करेंगे तो उसके बाद ऑलवेज कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, दैट मींस ING फॉर्म का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक बातें था, आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को तो एक्चुअली बनाना है क्या, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग का मेन चीज क्या है, मेन एलिमेंट्स है स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको 3 बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत होती थी। वो क्या क्या जरूरत है, आपको जरूरत है सब्जेक्ट की, आपको जरूरत है सब्जेक्ट की एंड वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की, है ना। आपको इस तीनों एलिमेंट्स की जरूरत है और इस तीनों एलिमेंट्स के थ्रू ही आप क्या करते हैं, इस तीनों एलिमेंट्स के थ्रू आप स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जैसा कि आप लोग को पता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोगों को 3 चीज की जरूरत होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। इस तीनों एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो जब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, दैट मींस सकारात्मक वाक्य की बात करें, तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, सब्जेक्ट के साथ या तो आप शैल का यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या तो विल का यूज कीजिए, देन इसके बाद ऑलवेज
क्या चीज का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस फॉर्म में बी का यूज करेंगे, इसके साथ ऑलवेज वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, दैट मींस ING फॉर्म का यूज करेंगे एंड उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, किसके लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे एंड विल का यूज करेंगे। और याद रखिएगा नॉट, दैट मींस नेगेटिव वर्ड्स का यूज ऑलवेज बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज करेंगे, नॉट बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, याद कीजिए मैंने आपको कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बताया था। आप लोग सेंटेंस में शैल, अगर आपका शैल के साथ नॉट दिया रहेगा तो उसके साथ आप लोग क्या चीज का यूज करते हैं, शांट का यूज कर सकते हैं। यदि आपका विल दिया रहे और विल के साथ नॉट का यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या चीज का, वांट का यूज कर सकते हैं। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन शांट एंड इसका वांट। तो दोस्तों हम लोग इसके यूज से भी हम लोग नेगेटिव फॉर्म का बना सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस शांट या फिर वांट प्लस बी देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, दैट मींस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या करेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के प्लेस में लाना है। क्या, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट देन बी का यूज करना नहीं भूलेंगे, देन उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यदि आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछा जाए, अब अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दिया रहे तो क्या चीज का यूज कर सकते हैं, देखिए शैल या फिर विल, शैल विल के साथ सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड बी के बीच में क्या चीज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, देन सेम स्ट्रक्चर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब आप क्वेश्चन पूछिएगा सर जब नेगेटिव फॉर्म के स्ट्रक्चर में मैंने यहां पे शांट एंड वांट का यूज किया तो क्या हम लोग यहां भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा स्ट्रक्चर उसके लिए, देखिए हम लोग यहां पे शांट एंड वांट प्लस सब्जेक्ट एंड बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम ऊपर वाला इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे। किसको देखेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड को। WH क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, सबसे पहले WH क्वेश्चन प्लस शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट के साथ बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये चारों स्ट्रक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों स्ट्रक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। किस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने बताया आप लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग हर एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ट्रांसलेशन को करते हैं और कुछ आपको बनाना है और कुछ हमको बनाना है, जैसा कि हम लोग आज तक करते आए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ ट्रांसलेशन को। अब हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, किसका, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ स्ट्रक्चर्स को कर रहे हैं और उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ट्रांसलेशन को करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का फॉर्म है, कैसे इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो याद रखिएगा बेसिकली जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी क्रिया के लास्ट में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये सारा वर्ड्स लगा रहेगा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। क्या चीज, रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेगी, etc। ये सारा सेंटेंसेस के लास्ट में वर्ड्स रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ जाना है क्या कि वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का
स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो चलिए हम लोग इसी स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ ट्रांसलेशन को करते हैं और कुछ आपसे बनवाते हैं। क्या है हमारा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको ट्रांसलेशन इसका करना है। क्या होगा, मैं के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, आई का, और आई के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शैल का। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आई एंड वी के साथ शैल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, यू हो गया, शी हो गई, इट, दे एंड कोई सा भी नेम के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। और जब किसी सेंटेंस में फ्यूचर कंडीशन में कुछ स्पेशल टाइप का बात हो और 100% श्योरली कंप्लीट होना हो तो वहां पे ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाता है। आई और वी के साथ विल एंड इस सभी के साथ शैल का यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दिया था। क्या होगा, आई शैल, और शैल के बाद क्या चीज का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। एंड इंतजार का इंग्लिश क्या होता है, इंतजार का इंग्लिश होता है वेट, एंड इसका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, वेटिंग। क्या होगा, वेटिंग। आई शैल बी वेटिंग, वेटिंग। अब मैं आपका का इंग्लिश क्या होगा, एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो यू, आई शैल बी वेटिंग यू, आई शैल बी वेटिंग यू। तो ये रहा है ट्रांसलेशन जो बहुत इजी था। नेक्स्ट है मोहन अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, मोहन अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। क्या होगा जरा देखिए, मोहन और मोहन के साथ किसी भी नेम के साथ क्या चीज का यूज करते हैं भाई, विल का यूज करते हैं। मोहन विल बी, विल के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। और अंग्रेजी पढ़ना दैट मीन्स रीडिंग क्या, इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। ओके, रीडिंग इंग्लिश, है ना। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन रहा। क्या है, मोहन विल बी रीडिंग इंग्लिश। तो ये आपका फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहा है। तुम पटना जाते रहोगे, क्या बनेगा, बहुत ही इजी है। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ विल का यूज करते हैं। और एज अ स्ट्रक्चर विल के बाद क्या चीज का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। एंड बी के बाद जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसके फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो जाता का इंग्लिश क्या होता है, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग। क्या होगा, गोइंग, GOING, गोइंग टू पटना, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सब पढ़ाई करते रहेंगे। क्या होगा इसका इंग्लिश, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी दे दिया है। तो क्या है क्वेश्चन, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। एज अ स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए, यू, और यू के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, विल। एंड विल का यूज, नॉट का जो यूज करेंगे वो ऑलवेज बी के पहले करेंगे। तो विल नॉट बी स्टडिंग। नेक्स्ट है, उस समय मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा, उस समय मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा। इस होता है एट दैट टाइम मैं अपना काम नहीं करूंगा। यहां तो बहुत इजी है, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, लड़के वर्ग में हल्ला नहीं करते रहेंगे। क्या होगा देखिए, बॉयज विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, ओके। लास्ट है हमारा, हम सब कुछ नहीं करते रहेंगे, हम सब कुछ नहीं करते रहेंगे। और कुछ नहीं का इंग्लिश होता है, कुछ नहीं का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं नथिंग। क्या लिखते हैं, नथिंग। जल्दी से मुझे इसका ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या होगा। कुछ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्ट्रक्चर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो क्या तुम पढ़ाई करते रहोगे, क्या होगा, क्या है, तुम, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। विल यू बी स्टडिंग। नेक्स्ट है, क्या तुम ये काम नहीं करते रहोगे, क्या तुम ये काम नहीं करते रहोगे। क्या होगा इंग्लिश देखिए, विल यू नॉट बी डूइंग दीज वर्क।
दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट है क्या मैं दौड़ता रहूंगा, क्या मैं दौड़ता रहूंगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्या मैं दौड़ता रहूंगा। बहुत ही ईजी है। लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, WH क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ क्वेश्चन है, इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मैं कैसे यहाँ आता रहूंगा, क्या होगा, हाउ आई बी स्टडिंग, कमिंग। ओके, नेक्स्ट है तुम क्यों पढ़ते रहोगे, वाई विल यू बी स्टडिंग। तो दोस्तों देखा, जैसा कि हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली विद स्ट्रक्चर मैंने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं क्यों नहीं अंग्रेजी बोलता रहूंगा। बोलना का इंग्लिश होता है स्पीकिंग। जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या है, मैं क्यों नहीं अंग्रेजी बोलता रहूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड से कुछ क्वेश्चन। तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और